नमस्कार। मध्य प्रदेश पुलिस के भावी जवानों, कैसे हैं आप लोग? कैसे पास होगी एमपी पुलिस की परीक्षा? इसके लिए लगातार हम और आप मिलकर प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में ये हमारा चौथा वीडियो है जिसमें हम कुछ नए चीजें शामिल करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि जो पहले हमने किया है उसमें उससे आपको कोई फायदा दिखा है अपने आप में, समय सुधार में, इन चीजों में आपने क्या सीखा है। एक और महत्वपूर्ण चीज आज है कि भाई जो सोशल मीडिया की लत लगी हुई है, हालांकि मैं भी आपसे कनेक्ट सोशल मीडिया के थ्रू ही हो पा रहा हूं, लेकिन जो लत है उस पर हम कैसे संयम करें, कैसे सुधार करें, कैसे उसको कम करें। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले मैं एक और बात क्लियर कर दूं, जो मैं आपको बताता हूं, जैसे ये चौथी वीडियो है, आगे भी करीब बहुत सारी वीडियो आनी है, 50 तक ये आंकड़ा पहुंचेगा। तो जो मैं आपको बताता हूं सिर्फ उसी के भरोसे नहीं रहना है भाइयों बहनों। जो आप जहां से पढ़ रहे हैं, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, जिन भी किताबों से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स ले रखा है कि ऑफलाइन ले रखा है, आप वो तो करना ही है। साथ ही साथ मैं जो बता रहा हूं ये भी आपको करना है। तो इससे आप वो जो 2-4 नंबर का, 5 नंबर का गैप रह जाता था, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती थी, ये सारी चीजों की भरपाई यहां से आपकी हो जाएगी। शुरू करें। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा के लिए हमारे पास कितना समय है, ये हमेशा लगातार प्रश्न चलता रहता है। एक दिन अखबार में आया, सीएम साहब के द्वारा बताया गया कि हमने जो है 9600 पदों के लिए, पुलिस के पदों के लिए मंजूरी दे दी है। कब विज्ञापन आएगा साहब, कब परीक्षा होगी? देखो, ये तो तय है कि अक्टूबर में हमारी परीक्षा होनी है या उसके बाद ही होनी है। अच्छा जी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि विज्ञापन आया आपको बहुत सारा समय मिले। पटवारी भर्ती का जो विशेष भर्ती का विज्ञापन आया, उसमें एक ही चीज क्लियर हो गई कि 4 तारीख को विज्ञापन आया था, 4 अगस्त को। 4 अगस्त से ही फॉर्म भरना स्टार्ट है और 18 अगस्त लास्ट डेट है। ये लास्ट डेट हो गई आपकी। अरे ठीक है। तो गुरु, सिर्फ कितना समय मिला आपके पास? 14 दिन का। और 23 सितंबर से परीक्षा शुरू हो गई। तो जिस दिन विज्ञापन आएगा, समझ लीजिए उसी दिन से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और उस दिन के बाद से बमुश्किल 40-45 दिन आपको परीक्षा के लिए मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। जो भी अभ्यर्थी ये इंतजार कर रहा है ना कि जिस दिन विज्ञापन आएगा हम उस दिन से पढ़ना शुरू करेंगे, यकीन मानो प्यारे भाइयों बहनों, वो अगली भर्ती के विज्ञापन आने का भी इंतजार कर रहे होंगे। आप उनसे आगे निकलो। दूसरी चीज बहुत जरूरी है आज के समय में, सोशल मीडिया की। यार वास्तव में सबके भीतर ये लत रहती है। बड़े बड़े जो अच्छे पदों पर हैं, राजनीतिक लोग हैं, जो फोन बहुत कम चलाते हैं, वो भी अगर रील्स देखने लग जाए ना तो पता नहीं चलता कब 1 घंटा निकल गया। हमारे साथ भी होता है। हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, सडनली कोई फोन आया। अब वो आदत तो ये है कि फेसबुक खोल के देखना है, इंस्टा खोल के देखना है, देखा अब 1 घंटा कब हो गया रील देखते देखते पता ही नहीं चला। तो इसमें सुधार कैसे करें? कोई भी चीज, जो अभ्यर्थी ये कहते हैं ना कि आज से रील देखना बंद, आज से फोन चलाना बंद, जो लोग गुटखा मुटखा खाते हैं, पुड़िया खाते हैं, वो कहते हैं आज से गुटखा खाना बंद। मैं कहता हूँ वो गारंटी से झूठ बोल रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा वैसा नहीं बनना है, पड़ास लगी तो पढ़ने बैठ गए और फिर सब 1-2 दिन में सब कचरा कर लिया। नहीं, चीजों में धीरे धीरे सुधार होता है। एक फोन में, हर सबके फोन में एक ऑप्शन रहता है डिजिटल वेलबिंग का। आपके फोन में भी होगा, देखिएगा। डिजिटल वेलबिंग में आप ये देख पाएंगे कि प्रतिदिन आपने कौन सा ऐप कितना चलाया। जैसे उसमें मान लो समय के हिसाब से लिखा रहेगा, जैसे आपकी एफबी हो गई तो ये आपने 2 घंटे चलाई। ऐसे ही इंस्टा है, ये आप कितने 3 घंटे चला रहे हैं, कितने चला रहे हैं। यूट्यूब कितना चला रहे हैं, व्हाट्सएप कितना चला रहे हैं। तो आप इन चीजों का मॉनिटरिंग कीजिए कि आप कौन सा ऐप कितना चला रहे हैं। मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा 3 घंटे का समय दिया। अगर आप कल से इंस्टाग्राम बंद कर दें, आप उसको अनइंस्टॉल कर दें, आप अपनी आईडी डिलीट कर दें, ये सारी चीजें हैं बेकार। इससे कुछ नहीं होता है, चलाएं। लेकिन कोशिश करें कि हम जो 3 घंटे चला रहे थे भाई, इसको ना हमें 2 घंटे लेकर आना है। जब आप 3 से 2 घंटे पर आ जाएंगे तो इसको फिर 1 घंटे करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे सुधार होगा। अचानक से डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, चीजों में धीरे धीरे ही सुधार होता है। अच्छा, अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो पिछली चीजों में हमने बताया था आप उन पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो ध्यान रखें, प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे नहीं लगाना जैसे आप प्रीवियस ईयर टेस्ट लगाएं, चाहे आप मॉक टेस्ट लगाएं जो आगामी परीक्षाओं से संबंधित होगी। दोनों ही लगाने आपको, प्रीवियस ईयर भी और नए पैटर्न वाले भी। जिस भी ऐप से लगाएं, जिस भी किताब से लगाएं। कुछ किताब मैंने सजेस्ट करी हैं और कर दूंगा इस वीडियो में, आप टैग में देख सकते हैं, शायद वहां आपको दिख जाएंगे प्रैक्टिस सेट के लिए। तो आपको क्या करना है कि जैसे आप 2 घंटे का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, वैसा नहीं करना कि जीएस आपने आज लगा ली और बाकी मैथ रीजनिंग कल लगाएंगे, या फिर आज मैथ रीजनिंग लगाने का मन है तो ये आज लगा ली कल लगाएंगे, या फिर आप इसी को किस्तों में लगा रहे हैं कि आध घंटा आपने टेस्ट लगाया, 40% लगाया, फिर छोड़ दी, फिर आप जो है कहीं घूम फिर आएगा, 2 घंटे बाद फिर लगाना शुरू करें। ऐसा ना करें भाई, इससे कोई फायदा नहीं होगा। जब आप टेस्ट लगाने बैठे हैं तो निश्चित रूप से ये श्योर हो जाएं
कि आपके पास 2 घंटे का पर्याप्त समय है। बीच में कोई इमरजेंसी आ जाए वो बात अलग है, लेकिन आप खुद से आप वर्कआउट नहीं करेंगे, खुद से आप उसको एग्जिट नहीं करेंगे टेस्ट को, जब तक वो सबमिट ना हो जाए, जब तक आप पूरे 100 प्रश्न हल ना कर दें, तभी आपको फायदा मिलेगा। और समय देखकर, ऐसा नहीं कि 2 घंटे का टेस्ट है, आपने 3.5 घंटे में लगाया, कहा 10-15 मिनट में 1 घंटे में क्या एक्स्ट्रा हो जा रहा है, हम सीख तो रहे हैं। नहीं सीखना भाई, उस बाद में सीखेंगे जब आप उसका एनालिसिस करेंगे। टेस्ट को आप टेस्ट की तरह ही लगाएं तो ही फायदा होगा। कमेंट करके यही बताइए कि आपको फायदा हुआ है उस दिन से कि नहीं हुआ है। आगे हम कुछ चीजें आपको बता रहे हैं, इन पर हमें काम करना है मिलकर। 2 चीजें, एक तो पहाड़े और वर्ग। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि भाई आपको पहाड़े याद करके आना है, कहा था कि नहीं कहा था? 40 तक, 50 तक, 20 तक अमूमन सबको होंगे, थोड़े से और कर लीजिए। बहुत कैलकुलेशन में फायदा करते हैं, समय बहुत बचाते हैं और गलत प्रश्न होने की गुंजाइश बहुत कम निकल कर आती है। मेरे जो भी भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, आप बताना कमेंट करके, अगर आपने पिछली कोई परीक्षा दी हो, उसका बाद में आपने वो देखी हो अपनी आंसर शीट, तो आप देखें कुछ बहुत सरल प्रश्न आप गलत करके आ जाते हैं। हाँ या ना? मैथ के, रीजनिंग के, जीएस के भी हो जाते हैं। उसका कारण रहता है कि समय आपके पास कम रहता है, बार बार घड़ी भी देखनी है, या फिर लगता है कि यार पता नहीं टाइम ना निकल जाए, या ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो इस चक्कर में भी गलतियां हो जाती हैं। जब आपका समय बचेगा तो आप बेहतर ढंग से पेपर कर पाएंगे। तो समय बचाने के लिए जरूरी है पहाड़े। पहाड़े तो उस दिन मैंने बोला था, अब आपको आगे वर्ग भी याद करने हैं। कोशिश करें कि यार 40 तक वर्ग कम से कम हो जाए। आपको 20 तक सबको होंगे, नो डाउट। आपने फॉर्म भरा है, बिल्कुल ही अनपढ़ बैठे थोड़ी फॉर्म भरेंगे। जो आप तैयारी कर रहे हैं, जिसको अपने आप पर भरोसा है, वो इतना तो सब जानते हैं। 20 तक तो निश्चित रूप से याद होंगे। इसके आगे के 20 और कर लीजिए, मजा आ जाएगा गुरु। इसके अलावा एक नजर यहां भी डालिए आप, विभिन्न देश, उनकी राजधानियां, उनकी मुद्रा, और अगर हाल ही में उन देशों में कोई ऐसा आयोजन हुआ है जो वैश्विक लेवल का है, जैसे ब्रिक्स हुआ हो, या फिर G20 हुआ हो, या फिर कोई अन्य ऐसे संगठन जहां पर उनकी मीटिंग हुई हो, इन पर एक नजर डाल लीजिए, बहुत काम आती है। और ऐसे भी देश जिनसे या तो भारत की बहुत अच्छी बन रही है, या फिर इनसे बिगड़ी हुई है, तो ऐसे देशों के बारे में आप बस ज्यादा कुछ नहीं, उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा, यही चीजें हैं बेसिक। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है राष्ट्रमंडल खेल, जो अभी हाल ही में हुए हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए हैं, कौन इनमें भाग लेता है, भारत ने कितने सदस्यीय दल भेजा था, या फिर भारत को कितने मेडल मिले, भारत की मेडल में रैंक क्या है, ये इसलिए भी मायने रखते हैं क्योंकि अगले राष्ट्रमंडल खेल हैं जो हैं कॉमनवेल्थ गेम, वो भारत में ही होने हैं। तो कौन से शहर में होने हैं, कौन से राज्य में होने हैं, किस देश ने हमें आधिकारिक आयोजन के लिए सौंपा है पत्र, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। गोल्ड किसको मिला है, क्योंकि मेडल इसमें काफी मिले हैं, करीब 39 मेडल लगभग भारत को मिले हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाती, इतनी चीजें नहीं आती, लेकिन गोल्ड किसको मिला है और वो किस खेल से संबंधित है, उस पर नजर डालनी है। मध्य प्रदेश की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इस पर भी ध्यान देना है। बस आज का एक बहुत ही छोटा टारगेट है। जैसे पहाड़ पर तो हमने पहले ही काम कर चुके थे, अब वर्ग देखना है, विभिन्न देश, उनकी राजधानी, मुद्रा। विभिन्न देश का मतलब ये नहीं नौ रूप और उल्टे सीधे देखत फिरो, जो वास्तव में थोड़े से अच्छे देश हैं, मतलब जिनसे भारत के संबंध अच्छे हैं, जिनसे भारत के व्यापार अच्छे हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री उन देशों की यात्रा करी हो, या फिर उन देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्र प्रमुखों ने भारत की यात्रा करी हो, ऐसे देशों को आपको पढ़ना है। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है और उपयोगी टॉपिक है। आगे मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, तो लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें।